हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 22 जुलाई 1977। जन्म का समय है 2:15 सुबह के और जन्म स्थान गुरुग्राम हरियाणा। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृषभ लगन की। वृषभ लगन के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो जाकर लगन में ही बैठे हैं और लगन में बैठकर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक बेहद श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। वृषभ लगन वाले व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं, भौतिक सुखों की चाह बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा करना पसंद ये नहीं करते हैं। अपने काम में मस्त रहते हैं और जीवन में इतनी अधिक मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के दम पर ही ये सभी सुखों को, भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों की चाह इनके अंदर बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित लगन है। और देखिए इस कुंडली में तो शुक्र की राशि में ही शुक्र बैठे हैं, जिस कारण ये श्रेष्ठ स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ये जो शुक्र है बली अवस्था में है और बली अवस्था में लगन में शुक्र वैसे भी कारक होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं। तो ये जो शुक्र हैं व्यक्ति को जीवन में सब प्रकार के भौतिक सुख, धन संपदा, ऐश्वर्य, भूमि भवन वाहन का सुख, हर प्रकार का सुख जो है वो हर तरह से प्रदान करेंगे। और लग्नेश होने के कारण, क्योंकि लग्नेश भी हैं और लगन में यही बैठे हैं, तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, व्यक्ति का स्वास्थ्य, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को देंगे। व्यक्ति के आत्मविश्वास के कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान, क्योंकि शुक्र ज्ञान के भी ग्रह होते हैं, ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में सभी कार्य को कर पाएगा, जीवन में सफल ऐसा व्यक्ति होता है। क्योंकि देखिए लगन में ही पंच महापुरुष है, तो ऐसे व्यक्ति का एक लाइन में कह सकते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि में, शनि और सूर्य के साथ, मतलब किसी भी शुभ ग्रह के साथ नहीं है। तो यहाँ पर बुध भी पाप ग्रह बनेंगे, क्योंकि पाप बुध जिसके साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप जो रूप है वो ले लेते हैं। अब किसी भी ग्रह का अपने से 11वें बैठना ये अच्छा होता है, उस भाव से या उस ग्रह के उस भाव के फल व्यक्ति को जीवन में मिलते हैं। जैसे पंचम भाव है तो व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होगा, व्यक्ति को जीवन में शिक्षा प्राप्त होगी, व्यक्ति जीवन में जो पंचम भाव के सुख है वो व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा। अब लेकिन यहाँ पर जो बुध है वो पीड़ित अवस्था में है, अच्छी अवस्था में नहीं है, सूर्य के साथ हैं, शनि के साथ हैं, तो बुध यहाँ पापक ग्रह हैं। पापक ग्रह बनकर ये तीसरे भाव में है, तो ये और श्रेष्ठ है। ये व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, व्यक्ति के पराक्रम को बढ़ाएगा, साहस को बढ़ाएगा और व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की जो एक जिज्ञासा है, मेहनत करने की जो आदत है उसको बनाए रखेगा। ये यहाँ पर अच्छा फल देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पंचम भाव में राहु और चंद्रमा विराजमान हैं, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में संतान से विच्छेद, संतान से सुख न मिलना, संतान से समस्या होना, संतान संबंधी रिश्तों में प्रॉब्लम होना, ये यहाँ पर दिखाता है। क्योंकि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी सही नहीं होते हैं। उनमें व्यक्ति कितने ही एफर्ट लगाए, कितने ही प्रयास करे, लेकिन उसमें सफलता बहुत कम मिल पाती है। तो यहाँ पर संतान संबंधी जो सुख है, संतान होगी लेकिन संतान से सुख प्राप्त करने में यहाँ पर समस्या रहेगी, क्योंकि वो राहु चंद्र यहाँ पर कर रहे हैं। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि और साथ ही साथ वो 10वें भाव के बनते हैं। तो मतलब पूर्ण रूप से जो सबसे योग कारक ग्रह है, पूर्ण योग कारक ग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, सबसे बली ग्रह, सबसे अच्छा फल देने वाले ग्रह यहाँ पर शनि ही बनेंगे। और शनि यहाँ पर देखिए तीसरे घर में बैठे हैं। शनि का तीसरे घर में होना कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर शनि तीसरे घर में है तो ये अपने आप में कुलदीपक योग के समान होता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। और देखिए तीसरे में बैठकर ये अपने घर को देख रहे हैं, नवम भाव में जो अपनी राशि पड़ती है मकर राशि, उसको देख रहे हैं, तो ये भाग्य को सपोर्ट करवाएंगे, भाग्य का साथ देंगे, व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगे, व्यक्ति को मेहनती बनाएंगे और व्यक्ति को जीवन में पिता से सुख भी दिलाएंगे। लेकिन पिता से संबंधों में समस्या यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर शनि और सूर्य एक साथ हैं, तो पिता और पुत्र में समस्या, पिता और पुत्र के रिश्तों में समस्या रहती है, कभी भी नहीं बन पाती है, मतभेद की स्थिति बहुत अधिक रहती है। लेकिन व्यक्ति अपने आत्म रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, पिता को भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने पिता के प्रति बहुत कुछ करने का व्यक्ति मन रखता है, लेकिन रिश्तों में मतभेद की समस्या रहेगी, क्योंकि शनि और सूर्य एक साथ यहाँ पर हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके शुक्र हैं, शुक्र रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और जो कि आपके लग्नेश हैं, और आपका लगन भी रोहिणी नक्षत्र में ही है, तो आप पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक है। रोहिणी जो नक्षत्र होता है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, और जिस राशि में है उसका राशि स्वामी भी पीड़ित है, वो भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, शुभ ग्रह की स्थिति में नहीं है। तो आपके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये हो सकती है कि आप
दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिस कारण आपके जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा के प्रभाव के कारण चंद्रमा पीड़ित है और आपको मानसिक रूप से परेशानियां, मानसिक तनाव की स्थिति भी जीवन में देखने को मिलती है। तो देखिए कुंडली में शुक्र आपके लगन पर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो आपका एक व्यवहार है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग है। चंद्रमा के नक्षत्र में आपका लगन है और चंद्रमा के नक्षत्र में आपका लगनेश है। तो चंद्रमा आपकी कुंडली पर आपके व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो ये स्थिति इस प्रकार है। देखिए शुक्र मंगल, देखिए मंगल आपकी कुंडली में है सप्तमेश और अष्टम द्वादश के स्वामी, मतलब सप्तम के स्वामी और द्वादश के स्वामी यहाँ पर मंगल हैं। अब देखिए द्वादश मतलब खर्चा, लॉस, जो कि आपके व्यक्तित्व में जुड़ गया है। अब ये जो लॉस है ये आपके व्यक्तित्व में है, तो ये मंगल क्या करेंगे, आपकी एनर्जी को वेस्ट करने का काम करेंगे। आप अपने जीवन में एनर्जी को वेस्ट करने की स्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए आप अपने जीवन में इस चीज़ पर बहुत गौर कीजिए, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं वो सही काम है नहीं, सही जगह आप अपने एनर्जी को लगा रही हैं नहीं लगा रही हैं, कि आपकी एनर्जी वेस्ट में ही लग रही है किसी भी काम को करने में। देखिए क्योंकि लॉस आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर से लॉस को कराएगा, आपके जीवन में आपकी हानि को कराएगा आपके शरीर में। तो मंगल शुक्र यहाँ पर देखिए, मंगल शुक्र की जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक नहीं माना जाता है, विशेष रूप से चरित्र को लेकर इसमें समस्या रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए शुक्र बहुत बली अवस्था में, अच्छी अवस्था में है, और यहाँ पर देखिए मंगल जो है वो 9 डिग्री पर है और शुक्र जो है वो 23 डिग्री पर है। तो इस कारण ये जो कॉम्बिनेशन है कि मंगल शुक्र का मिलाकर जो प्रभाव मिलेगा वो इतना अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का जो डिग्री का अंतर है वो बहुत अधिक है। तो यहाँ पर मंगल अपना स्वतंत्र प्रभाव देंगे और जो शुक्र है अपना स्वतंत्र प्रभाव देंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल व्यक्ति के व्यक्तित्व को सही एनर्जी, सही दिशा में एनर्जी नहीं लगाने का स्थिति में बनाएगा। मतलब मंगल हमेशा ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा जिससे आपकी जो एनर्जी है वो सही दिशा में ना लगकर गलत दिशा में लगे, या जो जिससे आपको फायदा हो उस दिशा में आपका एनर्जी ना लगे। तो ये मंगल आपके इस प्रकार आपके जीवन में समस्या देंगे। सही दिशा में आप अपना काम करें, सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाएं, तो आप इस चीज़ को बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये आपको सही दिशा में ना लाकर गलत दिशा में आपको एनर्जी को, मतलब किसी भी काम को करने से आपको फायदा हो, आपको अच्छा हो, आपकी एनर्जी से आपको लाभ हो, आपके परिवार को लाभ हो, इस तरह की स्थिति मंगल क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन किसी ऐसे काम को करवा देंगे जिससे एनर्जी बहुत लगेगी लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा, सिर्फ लॉस होगा। तो ये लॉस को दिखाते हैं और व्यक्तित्व आपके लॉस से जुड़ा हुआ है। तो ये समस्या आपके जीवन में दिखाई पड़ती है, हो सकती है। यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि तीसरे भाव में है और मंगल यहाँ पर पहले भाव में है। तो जो आपका ये दूसरा भाव है ये पाप कर्तरी में आ गया है, और पाप कर्तरी में आने के कारण जीवन में दूसरे भाव से सुख मिलने होते हैं, दूसरे भाव से संबंधित जो फल हैं व्यक्ति के जीवन में उनमें कमी आती है। और दूसरे भाव के साथ साथ यहाँ पर गुरु भी पाप कर्तरी में है, और गुरु यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पर है, जो कि आपको रिजल्ट देने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके जीवन में धन की कमी को दिखाता है, संचित धन आपका खर्च हो जाता है, संचित धन आप धन संचित ही नहीं कर पाते हैं, ये समस्या दिखाता है। गुरु आपका पीड़ित है, गुरु आपके पीड़ित होने से व्यक्ति के जीवन में सुख की कमी, संतान से संबंध अच्छे ना होना, हर प्रकार के जो सुख हैं उसमें आपकी कमी रहना। देखिए शुक्र आपको सुख देने का पूरा काम करेंगे, लेकिन वहीं पर गुरु आपको सुख न देने का पूरा काम करेंगे, क्योंकि जो गुरु हैं वो पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी में आने के कारण व्यक्ति के जीवन में दूसरे भाव से संबंधित हैं, तो धन की समस्या आपको जीवन में देखनी पड़ सकती है। और देखिए 11वें के स्वामी बनकर ये दूसरे में बैठे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग होता है एक तरह से कि व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। लेकिन देखिए 11वें घर में उच्च के केतु बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा धन जीवन में देने का काम करते हैं, लेकिन ये लेट उम्र में करते हैं, लगभग 50 साल के बाद, 45-50, 40-50, मतलब 40-42-45 साल के बाद आपको जीवन में ये अच्छा धन केतु लेट काम करते हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में आपको संघर्ष धन के लिए करना पड़ सकता है, धन की समस्या देखनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका धनभाव बहुत अधिक पीड़ित यहाँ पर है। इसमें एक और समस्या आती है आपकी वाणी की। आप अपनी वाणी से भी अपने जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने का काम करेंगे यहाँ पर। तो अपनी वाणी पर भी आप नियंत्रण रखें, तो सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर बात करें। ये बात आपको आजीवन ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें भी आपकी वाणी आपके धन से संबंधित काम को बिगाड़ने का काम कर सकती है। कि आपकी वाणी इस प्रकार आप कोई बात किसी को कह दे, किसी प्रकार की ऐसी समस्या बात हो जिससे आपके धन का नुकसान आपको हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, परिवार कुटुंब वाणी का होता है। उसी प्रकार देखिए चतुर्थ भाव में यहाँ पर राहु है, यहाँ पर शनि बुध है, तो चतुर्थ भाव भी आपका
पाप कर्तरी में आवा है, और जिस कारण आपके जीवन में जो सुख चैन है, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति के चैन का होता है, सुख का होता है, हर प्रकार के सुख का होता है, माता का होता है, तो ये भी भाव पीड़ित यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और जो इसके स्वामी है वो अपने से बाहर में है, तो ये अपने फल भाव के फलों को कम करने का काम यहाँ पर करेंगे। तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो फल हैं उसमें भी आपके जीवन में आपको कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर माता से रिश्ते सही ना होना, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होना, तो चतुर्थ भाव से जो संबंधित फल हैं व्यक्ति के जीवन में कम देखने को मिलेंगे या ना के बराबर। देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर चतुर्थ भाव के कारक होते हैं और वो भी राहु के साथ ग्रहण योग में है, तो ये भी समस्या आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार आपके जीवन में समस्या देखिए 2 भाव से संबंधित अधिक समस्या आपके जीवन में यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो ये आपकी ग्रह स्थिति है और इस प्रकार ये आपके भाव या कुंडली में संबंधित जो ग्रह हैं वो आपको फल दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो इनके हैं वो हम लेते हैं अब। तो इनका पहला सवाल ये है कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और अगले 5 साल तक इनका कैसा समय होगा। देखिए स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, देखिए लग्नेश लगन में यहाँ पर है, तो ये अच्छे स्वास्थ्य को दिखाता है, अच्छे जीवन को दिखाता है, जीवन में हर प्रकार के स्वास्थ्य सुख को दिखाता है। लेकिन 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ पर है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या देने का काम करेगा और समस्या भी देगा। जो सही से नींद ना आना, जो लेटने वाले सुख हैं उनमें समस्या देने का काम ही करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य यहाँ पर ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं और गुरु बिल्कुल कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, हर प्रकार से पीड़ित हैं, डिग्री वाइज भी कम है, पाप कर्तरी में भी हैं। तो ये समस्या गुरु पीड़ित होने से हो सकती है कि आपके जीवन में आपको पेट की समस्या हो सकती है। कोई विशेष रूप से कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं है, लेकिन जैसे पेट से समस्या या जल्दी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण जल्दी बुखार, जल्दी जुकाम, ये हो जाना नॉर्मली, लेकिन कोई बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है। अब ये इनका सवाल है कि अगले 5 साल इनका कैसा समय रहेगा। देखिए 2012 से 2028 तक इनको गुरु की दशा है और गुरु अभी आपको कुंडली में वीडियो में बताया है कि गुरु यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी अवस्था में नहीं है, किसी भी प्रकार से अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर ये परेशानी का समय हो सकता है, परेशानी जीवन में हो सकती है और गुरु से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं, लाभ की कमी जीवन में देखने को हो सकती है, सुख चैन की कमी हो सकती है, जीवन में किसी प्रकार का अच्छा काम ना हो, जीवन में इस प्रकार की समस्या हो सकती है, धन से संबंधित समस्या भी हो सकती है। तो गुरु आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, जो कि गुरु अगर पीड़ित रहते हैं जीवन में तो व्यक्ति के जीवन में एक चमक जो है, एक खुशी जो है वो कम रहती है। अब देखिए 2028 तक की अगर हम बात करें तो इनको वर्तमान में गुरु में चंद्रमा की दशा इनको चल रही है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है इनको। अब देखिए चंद्रमा में कुंडली में पीड़ित हैं तो ये भी कोई अच्छा नहीं है। यहाँ पर पेट का स्वास्थ्य अलग हो सकता है, मन से भी आदमी परेशान हो सकता है, तो ये समस्या यहाँ पर, क्योंकि मानसिक तनाव भी जीवन में स्थिति बनती है। उसके बाद चंद्रमा के बाद गुरु में मंगल आएंगे। मंगल देखिए मंगल भी यहाँ पर देखिए 12वें घर के स्वामी है, तो वो भी लॉस की स्थिति को बनाएंगे, लाभ कम देंगे, लॉस अधिक देंगे। और उसके बाद राहु, देखिए राहु आपकी कुंडली में श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली स्थिति में है, क्योंकि वृषभ लगन में राहु सबसे योग कारक होते हैं। शनि और राहु बेहद अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं और राहु यहाँ पर उच्च राशि में भी हैं, अच्छे भाव में भी है, तो राहु आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे आपके जीवन में। आपकी जीवन की स्थिति को, दशा दिशा को बदलने तक की हिम्मत यहाँ पर राहु रखते हैं। राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, तो गुरु में राहु आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ये आप जानिए। क्योंकि राहु परेशान कर सकते हैं, रिश्तों के मामले में परेशान कर सकते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं, लेकिन धन के मामले में, सुख के मामले में, भौतिक सुख के मामले में राहु यहाँ पर आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। और भौतिक सुख या हर प्रकार के सुख के मामले में आपको यहाँ पर राहु अच्छा रिजल्ट देंगे। जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, जो भी आपकी इच्छाएं, उन सबको पूरा करने का यहाँ स्थिति जो है राहु बनाएंगे। तो देखिए अगस्त 2025 तक आपको मंगल की दशा आएगी, मतलब गुरु में चंद्रमा आपको चल रहे हैं और गुरु में मंगल आपको 2025 तक, अगस्त 2025 रहेंगे। तो ये समय आपके लिए थोड़ा समस्या वाला हो सकता है। उसमें आपको मानसिक समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य शारीरिक समस्या हो सकती है, धन की समस्या भी हो सकती है। लेकिन गुरु में जैसे ही राहु आएंगे 2025 के बाद, ये आपके जीवन की स्थिति को बदलने का काम करेंगे। ये आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, बेहद अच्छा देंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर उच्च राशि में है, अच्छे भाव में है। राहु श्रेष्ठ रिजल्ट आपको जरूर देंगे। और आपको देखिए
25 के बाद आपको 25 तक 28 तक राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे गुरु में, क्योंकि गुरु तो 0 डिग्री पर है, गुरु का तो कोई विशेष प्रभाव आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि गुरु 0 डिग्री पर है। लेकिन गुरु में जब राहु का अंतर आएगा तो ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। और 2028 के बाद आपको शनि की दशा शुरू होगी, और शनि आपके सबसे योग कारक ग्रह होते हैं। शनि आपको कभी भी दुख नहीं दे सकते, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। शनि हमेशा आपके लिए अच्छा काम करेंगे, आपके भाग्य का सपोर्ट करेंगे, आपको भाग्यवादी बनाएंगे, आपके जीवन में भाग्य के सारे सभी काम को करेंगे, आपके कर्म की स्थिति को अच्छा करेंगे, आपके जीवन में हर प्रकार की स्थिति को अच्छा करने का काम यहाँ पर शनि करेंगे। और शनि में देखें यहाँ पर बैठे हुए तीसरे घर में है, तीसरे घर में शनि बेहद अच्छा रिजल्ट देते हैं, बेहद अच्छा। तो जो शनि की दशा होगी वो आपके लिए बेहद श्रेष्ठ होगी, बेहद अच्छी होगी। समस्या सिर्फ आपको अगस्त 2025 तक ही मूल रूप से अधिक समस्या देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं देखनी पड़ेगी। अगला इनका सवाल है कि इनकी आयु कितनी होगी। देखिए आयु के लिए अगर हम बात करते हैं तो आयु के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर कमजोर स्थिति में है। लेकिन यहाँ पर लग्नेश अच्छी स्थिति में, जिस कारण व्यक्ति की जो आयु है वो औसत आयु से लगभग आसपास यहाँ पर रहने वाली है। अगर यहाँ पर लग्नेश भी कमजोर स्थिति में होती तो व्यक्ति की आयु अल्प आयु हो सकती थी, कम हो सकती थी। लेकिन अष्टमेश कमजोर है तो इसका आयु पर असर पड़ता है, लेकिन जब लग्नेश भी कमजोर हो तब ये प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर आयु लगभग जो औसत उम्र होती है 70 तक, 65, 70, 75 के आसपास की जो उम्र होती है, 65, 70 के आसपास की उम्र आपकी है। और मतलब दीर्घायु आप हैं, अच्छी उम्र आप जीने को मिलेंगी, जो औसत आज के समय में जितनी औसत आयु लोग जीते हैं। तो आयु को लेकर कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल इनके जीवन में संतान को लेकर है। देखिए जी ये समस्या वाला विषय हो सकता है, क्योंकि देखिए बुध यहाँ पर एक तो संतान वाले भाव में राहु बैठे हैं, जो कि संतान को बुद्धिमान बनाने का काम करेंगे, बहुत ही अधिक उनको सुखों की चाह में जाने का काम करेंगे। और जो पंचम के स्वामी है बुध, वो जाकर तृतीय में बैठे हैं, जो संतान के जीवन में प्रयासों को बढ़ाने का, मेहनत को कराने का, मतलब आपके जीवन में आपके संतानों को भी बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर वो सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि अपने से 11वें में है और तीसरे भाव में गए हैं, तो उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए भी बहुत अधिक मेहनत करनी, कोई कम मेहनत में या शॉर्टकट में आप उनको सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संतान यहाँ पर अच्छी होगी, संतान को लेकर कोई समस्या, देखिए संतान सुख में समस्या यहाँ पर रहेगी, क्योंकि राहु चंद्र का स्थिति जो है वो बनी हुई है। देखिए तीसरे के स्वामी पंचम में आकर बैठे हैं, तो अब तीसरा जो भाव होता है वो प्रयासों का होता है, मेहनत का होता है, पराक्रम का होता है। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को अच्छा करने के लिए अगर उस तीसरे भाव से कोई चीज़ जुड़ती है तो उसको हमें प्रयास करने पड़ते हैं, पराक्रम करना पड़ता है। तो इसी प्रकार आपको संतान से संबंध अच्छे बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेंगे, बार बार एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आपके जो संतान से संबंध है वो अच्छे होंगे, क्योंकि संतान से संबंध यहाँ पर राहु खराब करने का काम यहाँ पर करेंगे। अगला सवाल इनका है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। देखिए मानसिक स्वास्थ्य में साफ साफ चंद्रमा पीड़ित हैं कुंडली में, और देखिए इनका लग्नेश भी चंद्रमा के नक्षत्र में है, लगन भी चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा पीड़ित है। तो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत अधिक समस्या में है, बहुत अधिक प्रॉब्लम में है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए इनके उपाय करने इनको जरूरी होंगे, क्योंकि उपाय करने से ही मानसिक स्वास्थ्य में जो सफलता है वो मिल सकती है। क्योंकि कुंडली में चतुर्थ भाव भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित हैं, तो ये समस्या होगी। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के जीवन में अधिक हो सकता है, मानसिक स्वास्थ्य के कारण लेकिन व्यक्ति परेशान हो सकता है। अगले इनका सवाल गृहस्थी को लेकर है। देखिए गृहस्थी की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर है, तो वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन में इतनी अधिक समस्या नहीं है। लेकिन जो कुल मिलाकर जो गृहस्थ जीवन है, जो सुख है, देखिए चतुर्थ भाव से हर प्रकार के सुख को दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सुख बाधित तो है, हर प्रकार का सुख जीवन में बाधित है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थ भाव पीड़ित है, और चतुर्थ भाव पीड़ित होने के कारण जीवन में हर प्रकार के सुख की कमी व्यक्ति जीवन में महसूस करता है। और चतुर्थ भाव के साथ साथ, क्योंकि देखिए काल पुरुष में यहाँ 4 नंबर राशि पड़ती है, जिसमें गुरु उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर गुरु बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। लेकिन गुरु भी पीड़ित हैं, 0 डिग्री पर है, पाप कर्तरी में है, अच्छी अवस्था में नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में भी उठापटक, उतार चढ़ाव की स्थिति लगातार बनी रहती है, ये इस प्रकार की समस्या है। देखिए आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी बनता है बुध, जो कि संतान भाव का स्वामी है, और वो 9वें भाव में है। तो इसका मतलब है कि आपकी संतान अच्छे आचरण वाली होगी, अच्छे विचारों वाली होगी, धार्मिकता को अपनाने वाली होगी, और अपने परिवारजन का, अपने बड़ों का सम्मान करने वाली होगी। लेकिन देखिए वो शुभ राशि में नहीं है, कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है, तो जीवन में स्ट्रगल देखना होगा, जीवन में समस्याएं, परेशानी देखनी होगी। और संतान से संबंधित जो सुख है उसमें आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है, संतान से सुख मिलने में, क्योंकि ये 9 मास में भी दिखाई पड़ता है। और देखिए शुक्र यहाँ पर भी चंद्रमा
के राशि में ही हैं, तो ये भी स्थिति चंद्रमा से प्रभावित आपको बहुत अधिक बनाती है। तो यहाँ पर धन की स्थिति ये ठीक अच्छे करने का काम यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन तीसरे भाव में श्रेष्ठ है, बेहद श्रेष्ठ है। मंगल दसम भाव में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार नवमांश कुंडली में भी स्थितियाँ ठीक हैं। गुरु यहाँ पर शत्रु राशि में है, जो कि देखिए कुंडली में गुरु पीड़ित हैं, पूर्ण रूप से पीड़ित हैं लगन कुंडली में। और अगर हम देखते हैं नवमांश कुंडली में भी ये कोई विशेष अच्छी अवस्था में यहाँ पर नहीं है, तो ये भी शत्रु राशि में है। तो ये भी इनका रिजल्ट, गुरु का रिजल्ट आपके जीवन में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। देखिए शनि आपकी लगन कुंडली में भी अच्छी अवस्था में है, खराब अवस्था में नहीं है। और नवमांश कुंडली में तो खुद की राशि में ही है। तो शनि की दशा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है, बेहद ही अच्छी आपको मिलने वाली है शनि की दशा। शनि की दशा का आप इंतजार कीजिए और आपके जीवन की दशा और दिशा हर प्रकार की स्थिति को अच्छा करने का काम यहाँ पर शनि की दशा करेगी। अगला क्वेश्चन इन्होंने निर्वाह को लेकर पूछा था कि निर्वाह की अगर हम बात करें तो दसम भाव का स्वामी तीसरे में है, तो ये स्थिति अच्छी होती है। जीवन में अच्छा आदमी अर्न करता है, अच्छा कमाता है, लेकिन देखिए जीवन में धन की कमी को दिखाता है। गुरु का पीड़ित होना जीवन में धन की कमी को दिखाता है, लेकिन जितना गुरु पीड़ित है उतना ही शुक्र यहाँ पर अच्छा है, तो वो चीज़ जो है वो धन की स्थिति बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार निर्वाह को लेकर या गुजारे को लेकर कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब शनि की दशा शुरू होगी तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको जीवन में विशेष रूप से देखने को नहीं मिलेगी। जो समस्या है वो 2025 अगस्त 2025 तक देखने को मिलेगी, क्योंकि दशा आपकी बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। गुरु की दशा बिल्कुल अकारक ग्रह हैं आपके लिए, चंद्रमा और मंगल भी आपके लिए अकारक हैं, राहु आपके लिए श्रेष्ठ हैं, तो आपको अच्छा काम रिजल्ट देंगे। उसके बाद शनि की दशा शुरू होगी जो आपके लिए बेहद ही श्रेष्ठ रहेगी, बेहद ही अच्छा फल देने वाली होगी। तो इतने ही सवाल इनकी कुंडली से संबंधित के थे। अब बात करते हैं इनके उपाय के लिए। देखिए उपाय के तौर पर आप सबसे अधिक अपनी लगन और लग्नेश को मजबूत बनाइए। जो कि लग्नेश आपकी ठीक अवस्था में, लेकिन वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, लगन में आपका चंद्रमा के नक्षत्र, तो आप चंद्रमा के उपाय जरूर कीजिए। आप सोमवार के दिन मंदिर जरूर जाइए। सोमवार के दिन शिव जी पर सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए और उनको सफ़ेद चंदन अर्पित करें। सफ़ेद चंदन का तिलक खुद भी लगाएं। सोमवार के दिन चांदी का गोल छल्ला सबसे छोटी उंगली में आप धारण करें। और उसके बाद आप सबसे ज़रूरी चीज़ मेडिटेशन जरूर करें। तो ये आपके मन को मजबूत करेगा, चंद्रमा को मजबूत करेगा और चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करेगा। तो आपका चतुर्थ भाव भी अच्छा होगा। चतुर्थ भाव से आपकी जो गृहस्थ की जो स्थिति है, सुख की जो स्थिति है, वो भी अच्छी होगी। देखिए वर्तमान में आपको गुरु की दशा चल रही है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आप गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। पीली मिठाई दान कर सकते हैं, पीला कपड़ा दान कर सकते हैं, पीली खाने पीने की चीज़ दान कर सकते हैं। जितना आप गुरु से संबंधित चीज़ें दान करेंगे, पीली चीज़ें दान करेंगे, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं गुरुवार के दिन, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा। ये आपके गुरु के जो आपको नकारात्मक फील मिलेंगे उसको कम करेगा। इतना आपको गुरु की दशा रहेगी अगस्त 2025 तक या 28 तक भी आप कर सकते हैं। इतना आपको गुरु की दशा होगी, तो इतना आप इसको करिए। प्रत्येक गुरुवार को आप कुछ भी पीली चीज़ों का दान कीजिए, चाहे छोटे से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, किस दिन भी आपकी क्षमता जिसकी हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। गुरु का मंत्र आप जरूर जाप करें, जिससे गुरु आपके नकारात्मक फल देने की स्थिति में है वो थोड़ा अच्छा फल देने का काम करेंगे, नकारात्मकता को कम करेंगे। तो गुरु के दिन, गुरुवार के दिन आप मंत्र जाप करें और जितना गुरु से संबंधित या पीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इस उपाय को आप विशेषतः इतना कीजिए, इतना आपको गुरु की दशा चलती है 2028 तक आप गुरु से, तो गुरु 2028 तक इस उपाय को आप करते रहिए। जिस भी गुरुवार को आपको कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, उसको कीजिए। अगर कोई जैसे एक आध गुरुवार या 2-4 गुरुवार रह जाते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरुवार को जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और देखिए संतान संबंधी सुख के लिए आप बुधवार को ग्रीन वस्तुओं का खुद से यूज़ ज़्यादा कीजिए। जितना आप उनका यूज़ कर सकते हैं खाने पीने पहनने ओढ़ने में, उतना कीजिए। और गणेश जी को आप दुर्वा अर्पित करें और गाय को हरा चारा दें, गाय को गुड़ के साथ रोटी भी दें बुधवार को। तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बुधवार को आप इतना काम कीजिए जिससे आपके संतान संबंधी सुख आपको मिलेगा। संतान संबंधी क्योंकि विच्छेद की स्थिति यहाँ पर राहु दिखाते हैं और राहु के फल यहाँ पर अच्छे होंगे। राहु आपको श्रेष्ठ रिजल्ट देंगे बुधवार के उपाय करने से, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से। ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने का काम यहाँ पर करेंगे। देखिए शुक्र वाइट कलर है, तो अपने जीवन में आप अधिक से अधिक वाइट कलर का यूज ज़्यादा कीजिए, ग्रीन कलर का कीजिए और ब्लैक कलर का कीजिए। जितना आप कर सकते हैं, जिस भी प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं उसमें कीजिए। और आप शुक्र से प्रभावित हैं तो अपने आसपास खुशबूदार माहौल रखें, साफ़ सफाई अच्छे से अच्छी रखें। तो ये आपके शुक्र को बढ़ाने का काम करेंगे, आपकी शुक्र ग्रह को अच्छा करने का यहाँ पर काम करेंगे।
तो इतने उपाय आप कीजिए, इतनी स्थिति कीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में आपको धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देंगे। लेकिन जैसे दशा आपकी वर्तमान में है उस दशा उसके अकॉर्डिंग तो आपको अब वर्तमान में कोई विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जो आपकी समस्याएं हैं वो कम होंगी और जब आपकी दशा परिवर्तन होगी तो आपको श्रेष्ठ रिजल्ट अपने आप ही देखने को मिल जाएंगे। अब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार आपके ये सभी सवाल और जो उपाय आपके लिए बन सकते हैं वो आपको दे दिए गए हैं वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।